क्या हुआ था जब 5000 सालों के बाद शबरी की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर से जो मिला उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर शहर से, जहां पर विधायक चौधरी नाम के जाट भाई रहा करते थे कि ऊंची जाति के थे। ऐसे में अपने जात को लेकर उन्हें बड़ा घमंड था। उनके आसपास जितने भी छोटी जाति के लोग रहा करते थे नियुक्त समझा करते थे उनके घर का खाना तो छोड़, विधायक सुधीर वो पानी तक नहीं पीते थे। एक समय की बात है, विधायक चौधरी अपने पुश्तैनिक कार में भ्रमण पर निकले हुए थे। तभी सामने की ओर से साइकिल पर एक छोटी जाति का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो उनकी कार से टकरा गया, जिसके बाद विधायक चौधरी तो आग बबूला हो गए और उसकी जाति को लेकर ताने कसने लगे। बदले में उस छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने भरी रोड पर सभी के सामने उसे अपमानित कर दिया। ये पूरी घटना एक संत देख रहे थे। उन दोनों के पास आए उन्होंने विधायक चौधरी ने कहा कि गलतियां तो सभी से होती हैं और एक छोटी सी गलती के लिए तुम्हें उस व्यक्ति को इतना अपमानित कर रहे हो। तो विनायक चौधरी ने कहा कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि यह छोटी जाति का है और हम जैसे ऊंची जाति के लोग कि इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। उस समय वह संत मुस्कुराए और उन्होंने विधायक चौधरी से हुआ था, क्या तुम्हें पता है भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे और वह जाति से एक भूल थी। जब परमात्मा जाति भेद भाव नहीं रखते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। उन्होंने विधायक चौधरी को बिलासपुर से 64 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण आश्रम में जाने की सलाह दी, क्योंकि यहीं पर माता शबरी का आश्रम हुआ करता था और वहीं पर आज भी उनकी कुटिया विद्यमान है। उन्होंने कहा, इस स्थान पर जाकर तुम्हारी आंखों पर से जातिवाद का पर्दा उठेगा। उन अध्ययन करते हुए विधायक चौधरी बिलासपुर से 64 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण पहुंचा। महानदी शिवनाथ नदी तट पर स्थित यह स्थल प्रकृति के खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है, जहां पर माता शबरी की कुटिया पिछले 5000 सालों से। विघ्न यहां पर पहुंचे तो चारों ओर का अनूठा नजारा देखकर वह हैरान हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ऊंची जाति के व्यक्ति छोटी जाति के हाथों पानी पी रहे थे, उनके घर खाना खा रहे थे, मानो उस क्षेत्र में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने प्रश्न उठा, परंतु वहां के लोगों का कि जब भगवान श्री राम जाति नहीं मानते थे तो हम तो साधारण मनुष्य, हम इस तरह के भेदभाव नहीं करने चाहिए, परंतु बिन अधूरी नहीं था। उन्होंने गुस्से में आकर दूसरे की कुटिया के दरवाजे खोल जो पिछले 5000 सालों आंखें बंद थीं, और अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। उसमें लिखा हुआ था, वह नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी दया धर्म, जिसमें हो वही सबसे पूज्य प्राणी है। जो विधायक चौधरी ने शबरी की कुटिया में लिखी हुई यह पंक्तियां पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह पंक्तियां से 5000 साल पहले लिखी हुई थी। जिसके बाद उनकी आंखों पर जो जातिवाद का था वह भी पूरी तरह से हट गया और वह सभी के साथ समान व्यवहार करने लगे। जिसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति को उन्होंने बहुत ताने मारे थे, उसके घर पर भोजन करा और जात पात का भ्रम दूर कर दिया। इस घटना को लेकर तो आपके विचार ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समाज में जातिवाद आज भी फैला हुआ है, उससे लेकर कि आपके नजरिया रखते हैं वह भी हमें बताइएगा। यह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलते रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।